चलिए जी, अल्लाह का नाम लेते हैं। आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अच्छा, आज जो हमारा मेन कह रहे हैं कि इस चीज़ के अंदर गोल है, जिस हवाले के साथ अभी हम लोग जो है वो आज कोशिश करने वाले हैं आज की वीडियो में। देखिए, मैंने पिछले 2 दिन आपको जो मेन चीज़ बताई कि आपने किस वे में जो है वो फेसबुक एडवर्टीजमेंट को स्टार्ट करना है। उसमें 2 तरीके मैंने आपको एडवर्टीजमेंट स्टार्ट करने के बताए, और उन 2 तरीकों के अंदर जो है ना वो मैंने क्लियरली आपको आसान तरीका भी बताया और थोड़ा सा मुश्किल तरीका भी जो है उसका वो भी आपके साथ शेयर किया। अब सबसे जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि ऐड कोई भी बंदा जो है ना, ये जिस तरह मैंने आपको सिखाया इस तरह कोई भी बंदा सीख के चला सकता है। तो जब हम कामयाब एडवर्टीजमेंट की बात करते हैं, सक्सेसफुल एडवर्टीजमेंट की बात करते हैं, तो उस सूरत के अंदर ये बहुत ज़रूरी होता है कि हमें पता हो कि वो एड्स किन मैयर के ऊपर जो है वो कामयाब होगी और वो नाकाम होगी। और एज अ मार्केटर हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमने उस एडवर्टीजमेंट कैंपेन को किस तरह कैरी करना है कि हम रेगुलर बेसिस पे उसके कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको अगर हम रेगुलर बेसिस पे चेक करते रहें तो हमें पता चलता रहेगा कि हमारी एड जो है वो कामयाबी की तरफ जा रही है या नाकामी की तरफ जा रही है। वो जो पॉइंट्स हैं वो बड़े छोटे छोटे से बेसिक बेसिक से पॉइंट्स हैं और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कि बेसिक अगर कहा जाए ना, एक प्रोफेशनल मार्केटर का और एक जस्ट फेसबुक एडवर्टाइजर का जो है ना वो यही एक करो के बारीक सी लाइन है कि अगर सपोज करें कि आप वो बंदे हैं जो एनालिटिक्स को देखते हैं और एड्स को जो है वो वक्तन फवक्तन ऑप्टिमाइज करते रहते हैं कंसिस्टेंटली, तो आप फिर जो है वो मार्केटर हैं प्रॉपर तौर के ऊपर जो आप इसके ऊपर अप्रोच दे रहे हैं। तो अगर आप सपोज करें सिर्फ एड चला दी है, उसके बाद जो है वो बस चलती रहने दें या बंद कर दें, इस सिनेरियो में रहते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप जो है वो अनाड़ी बंदों वाला काम कर रहे हैं। आप एडवर्टीजमेंट का फुल फायदा ले ही नहीं रहे, क्योंकि फेसबुक को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। उसकी तरफ से आप 1000 रुपया पर डे की एड लगा के सो जाएं, उसने आपका 1000 रुपया स्पेंड कर देना है। मगर ये हम हैं जिसने फेसबुक को बताना है, वो डाटा चेक करके, वो एनालिटिक्स चेक करके, वो नंबर चेक करके जो जरूरी है, वो उन नंबरों को चेक करके हमने फेसबुक को बताना है कि नहीं भाई, ये ऐड जो है वो हमारे लिए अच्छा परफॉर्म कर रही है, ये ऐड हमारे लिए अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है। तो उसमें जो सबसे पहला पॉइंट है वो हमारा गोल होता है एडवर्टीजमेंट का। जैसे पिछले 2 दिन जब हम कैंपेन लगाने की प्रैक्टिस कर रहे थे, तो उसमें मैंने बड़ा क्लियरली आप सबको बताया कि हर कैंपेन के शुरू में सबसे पहले या तो हम अपना गोल डिफाइन करते हैं या ऑब्जेक्टिव डिफाइन करते हैं। मतलब यह है कि हम उस चीज से क्या फायदा लेना चाह रहे हैं एथिकली, वो हम डिफाइन करते हैं। अच्छा, वो डिफाइन करने का मकसद ये होता है कि हम फेसबुक को बता देते हैं, वो गोल की सूरत में हो तो हम फेसबुक को बता देते हैं कि जी हमारा गोल ये है कि हमारे पास ज्यादा से ज्यादा व्हाट्सएप पे रिलेटेड कस्टमर के मैसेज आए। इसी तरह अगर एड मैनेजर की सूरत में बात करें तो वहां पे भी हमारे पास ये ऑप्शन आता है ऑब्जेक्टिव की सूरत में कि हम उसको बताते हैं बाकायदा तौर के ऊपर कि जो है वो हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हमारे पास जो है वो ज्यादा मैसेजेस आने चाहिए या हमारी वेबसाइट पे ज्यादा विजिट्स आने चाहिए। जिस तरह कल मैंने आपको जो है वो एक एड कैंपेन दिखाई भी थी इस हवाले के साथ, जो उसमें ऑब्जेक्टिव आ रहे थे। तो सबसे पहला मेन गोल जो हमारा यहाँ से ये जो ऑब्जेक्टिव है हमारे, ये इसकी एवेल्युएशन है कि सपोज करें कि आपने कैंपेन लगाई है व्हाट्सएप मैसेजेस के हवाले से। अब अगर आपने कैंपेन लगाई है ना व्हाट्सएप मैसेजेस के हवाले से, तो इसमें बहुत जरूरी है कि आपने ये देखना है कि मैंने जो कैंपेन लगाई है आया क्या उससे व्हाट्सएप मैसेजेस आ रहे हैं। और उसका जो मिनिमम चेकिंग का क्राइटेरिया है वो ये है कि आपने हर 24 घंटे के बाद अपनी एड्स को एवेलुएट करना है। अगर आप एवरी 24 आवर्स अपनी एड्स को एवेलुएट कर रहे हो और गोल्स के अकॉर्डिंगली कर रहे हो, इसमें पहले 48 घंटे तो जो है वो बहुत ही ज्यादा डेडिकेटेड है कि आपने पहले 48 घंटों में जो है वो बार बार इस चीज को देखना है कि यार क्या मुझे मैसेजेस आ रहे हैं। और जब एड स्टार्ट होती है वो आपको दिखाता है बाकायदा तौर के ऊपर कि आपके जो है वो रिजल्ट की जो है वो कॉस्ट क्या आ रही है। जो भी हमने ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट किया होता है ना, उसको फेसबुक एज अ रिजल्ट काउंट करती है। ठीक है। अब यहाँ पे मैं 2 डिफरेंट कैंपेन्स आपको दिखा रहा हूँ कि दोनों कैंपेन्स के अंदर रिजल्ट्स जो है वो दोनों में मुख्तलिफ है। और मजे की चीज ये है कि अगर आप गौर से देखें तो एक के अंदर जो है वो 99 रिजल्ट्स हैं, उसमें जो कॉस्ट है वो 4 रुपए 80 पैसे है। और दूसरे के अंदर जो है वो 26 रिजल्ट है और उसके अंदर जो कॉस्ट है पर रिजल्ट की 2 रुपए 97 पैसे है। अच्छा, अब ये बेसिकली व्हाट्सएप पे मैसेजेस जा रहे हैं, ये उसकी कॉस्ट मुझे बता रहा है। तो अब अगर सपोज करें कि ये जो मैसेजेस मेरे पास आ रहे हैं सबसे पहले लेवल पे, तो मैं देखूंगा कि इस मैसेजेस से क्या कस्टमर्स भी मेरे पास आ रहे हैं इंटरेस्टेड। अच्छा, यहाँ पे 2 चीजें आपके पास जो है वो जेरे बहस आ जाती हैं गोल को जब आप स्टडी कर रहे होते हैं कि रिलेटेड कस्टमर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। एक ये होता है कि जो कस्टमर आ रहा है वो आपसे मतलूबा चीज के हवाले से क्यूरी कर रहा है मगर आपसे हैंडल नहीं किया जा रहा, आपको पता नहीं है कि उसको मैंने कैसे आगे कन्वर्ट करना है। तो ये एक डिफरेंट इशू है। मगर एक ही होता है कि आपके पास जो कस्टमर आ रहा है, आपने जो ऐड दिया है वो मशरक की है, मगर वो आते ही आपसे मगरब के हवाले से जो है वो क्वेश्चनिंग कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि आपकी ऐड के अंदर जो टारगेटिंग है वो रेलिवेंट लोगों की नहीं है, ऐड एग्जैक्टली उन लोगों तक नहीं पहुंच रही जो उस चीज या उस प्रोडक्ट या उस सर्विस के अंदर जो है वो इंटरेस्टेड हो सकते हैं। तो ऐड को चेक करने की सूरत में सबसे पहले अपने गोल के अराउंडिंग में हम उस ऐड को देखते हैं कि हमारा जो भी उस ऐड से गोल है क्या वो फुलफिल हो रहा है। उसमें मैंने आपको 2 क्राइटेरिया बताए हैं। एक ये कि इंटरेस्टेड कस्टमर मैसेज कर रहे हैं हमें, मगर हमें वहां से उनको आगे ले जाना नहीं आ रहा है, उनको आगे कन्वर्ट करना नहीं आ रहा है। क्योंकि जो भी बंदा आपसे पहली दफा जो है वो व्हाट्सएप पे मैसेज पे राब्ता कर रहा है ना, ये अभी आपके बारे में बहुत थोड़ा जानता है।
जो आपके बारे में बहुत थोड़ा जानता है ना, वो इस इंस्टेंटली जो है वो डिसीजन नहीं ले सकता इस चीज का कि वो आपसे परचेजिंग कर ले। मगर ये है कि अगर उसको आप अच्छे तरीके से इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं तो वो डेफिनेटली डिसीजन लेगा इस चीज का कि वो अपने आप को जो है वो आपके साथ ट्रांजेक्शन के लिए जो है वो आगे लेके चले। तो ये बहुत जरूरी फैक्टर है इसके अंदर, गोल्स के अकॉर्डिंगली इसको चेक करना। अच्छा, दूसरा फैक्टर जो है गोल्स के अकॉर्डिंगली जब आएंगे तो ये यहाँ से रिजल्ट से आप एड मैनेजर से देखेंगे, ठीक है। और उसकी दूसरी कॉस्ट पर रिजल्ट्स आप देखेंगे कि कॉस्ट पर रिजल्ट्स मुझे क्या पड़ रहे हैं। अच्छा, उसके बाद जो मेन मेन मैट्रिक्स हैं जो आपने देखने होते हैं, जो जरूरी हैं, जैसे मैंने कल भी जिक्र किया था आप सबसे कि आपने देखना होता है अपना ओवरऑल सीटीआर, कि वो आपका एक से ऊपर रहना चाहिए, ठीक है। अब यहां पे जो कॉस्ट कम मिल रही है ना नीचे वाली एड के अंदर, उसकी मेन रीजन ये है कि इसका ओवरऑल जो सीटीआर है दैट इज 6.17%, कि मतलब जो है वो उसका सीटीआर ज्यादा होने की वजह से उसकी कॉस्ट जो है वो बहुत कम मिल रही है हमें, ठीक है। और वहीं पे जिसका सीटीआर जो है वो थोड़ा सा मतलब एवरेज से अबव है, मतलब ये भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, तो वहां पे हमें जो है वो कॉस्ट उसके हिसाब से जो है वो डबल मिल रही है। तो सबसे पहला आपने ये देखना है कि आपका सीटीआर जो है ना वो गुड होना चाहिए। अब सीटीआर गुड की एग्जांपल क्या है? गुड की एग्जांपल ये है कि वो 1% से ऊपर रहना चाहिए। अब यहाँ पे 4.12% है, ठीक है। अगर वो 1% से ऊपर रहता है तो दैट्स मीन कि वो गुड है। अगर वो 1% से नीचे है तो फौरी तौर पे जो है वो अपनी एड को बंद कर देना। क्यों? आपका सीटीआर अच्छा नहीं है। अब सीटीआर जो है अच्छा नहीं है, इसका हल क्या होता है? इसका हल ये होता है कि आपकी एड के अंदर जो आपने क्रिएटिव, मतलब आपने जो इमेज या वीडियो यूज की है वो इतनी ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं है यूजर के लिए, जिसकी वजह से ज्यादा यूजर जो है वो उसके ऊपर क्लिक नहीं कर रहे। सीटीआर बेसिकली मुखफफ है क्लिक थ्रू रेट, ठीक है। कि अगर सपोज करें 100 लोगों को एड दिखाई गई आपकी, तो कितने लोगों ने उसके ऊपर क्लिक किया? तो हमारी ये जो वैल्यूएशन अभी आपके सामने आ रही है, इसके अकॉर्डिंगली वो बता रहा है कि इसने कितने लोगों को दिखाई है एड। ये कहता है मैंने 999 लोगों को एड दिखाई है, और उसमें से 6.17% लोग ऐसे थे जिन्होंने उस एड के ऊपर जो है वो मैसेज वाले बटन के ऊपर क्लिक किया। वहीं पे आप दूसरी एड में देखें तो वो कहता है मैंने 6,573 लोगों को आपकी एड दिखाई है, और उसमें से सिर्फ 4.12% लोगों ने उस पर क्लिक किया, तो उसमें से 271 क्लिक जो है वो ओवरऑल हमारे पास काउंटर हुआ। तो अब जो सीटीआर है वो पहला मैट्रिक्स है कि ये आपका इट मस्ट बी लाइक 1% या 1% से अबव रहना चाहिए आपका। और अगर ओवरऑल में आप जिसको चेक करें यहाँ पे रिजल्ट्स में, यहाँ पे नहीं आपने चेक करना क्योंकि फिर परेशान होते फिरेंगे, ठीक है। तो यहां से इसको चेक करेंगे, ये ओवरऑल जो है वो अच्छा रहना चाहिए। अच्छा, उसके बाद सीपीसी, कॉस्ट पर क्लिक, ये एंड वाले कॉलम के अंदर, ठीक है। अब जो हमारा सीपीसी होता है ना, ये बेसिकली हमने हमें एक यूजर के हमारी एड पे क्लिक करने का कितना खर्चा आ रहा है, ठीक है, ये इस चीज को इंडिकेट करता है। तो अब हमें यहाँ पे क्लियरली पता चल रहा है कि एक यूजर अगर हमारी एड पे क्लिक करता है तो हमें खर्चा पड़ता है ₹1.75। इसी तरह नीचे वाली एड के अंदर अंदर अगर हम लोग देखें तो वहां पे वो हमें बता रहा है कि ये खर्चा आपको पड़ रहा है ₹1.27। तो पाकिस्तान की सूरत के अंदर ₹3, ₹4 या ₹5 से नीचे नीचे जो है वो सीपीसी जो है वो आपके लिए हेल्दी है, ठीक है ना। अगर आपकी कॉस्ट पर क्लिक जो है वो ज्यादा होगी तो डेफिनेटली आपकी एड जो है वो एक्सपेंसिव हो जाएगी। और जो हाई टिकट प्रोडक्ट्स होती हैं जैसे रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट्स हैं, या कोई हाउसिंग सोसाइटीज वगैरह हैं, या इवन मैरिज हॉल वगैरह की जो बुकिंग्स होती हैं, दैट आर हाई टिकट प्रोडक्ट। और हाई टिकट प्रोडक्ट की सूरत में मुमकिन है आपका ये जो सीपीसी है दैट कुड बी लाइक वो 8-10 से ऊपर भी जा सकता है पाकिस्तान के अंदर। तो वो उस इंडस्ट्री के अकॉर्डिंगली जो है वो नॉर्मल बात है, ठीक है। मगर ओवरऑल जब आप छोटी प्रोडक्ट्स लाइक 2000 से कम कीमत वाली प्रोडक्ट को एडवर्टाइज कर रहे हैं, उस सूरत के अंदर आपका सीपीसी जो है वो इट शुड बी रिटेन अंडर लाइक वो ₹5 से नीचे नीचे रहना चाहिए। दैट इज द बेस्ट सिनेरियो फॉर यू। बाकी जितना कम हो जाए उतना अच्छा है। जितना ज्यादा आपका सीटीआर अच्छा होता जाएगा ना, उतना ज्यादा ऑटोमेटिकली आपका जो कॉस्ट पर क्लिक है वो नीचे जाती जाएगी, कम होती जाएगी। अच्छा, सीपीसी के बाद जो हमारे पास चौथा मैट्रिक्स आता है जिसको हम एड्स के हवाले से एवेल्युएट करते हैं, कि जिसके अंदर हमने देखना होता है कि हमारे पास जो है वो क्या रिजल्ट्स उसके अंदर आ रहे हैं। दैट इज सीपीएम, कॉस्ट पर माइल। लाइक 1000 लोगों तक, 1000 लोगों तक पहुंचने की हमारी एड की जो कॉस्ट है वो क्या आ रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स होता है हमारा, ठीक है। ये नोट करते रहिएगा, साथ साथ मैं बता रहा हूं कि सबसे पहले आपने अपने गोल के अकॉर्डिंगली देखना है, सेकंडली आपने सीटीआर के अकॉर्डिंगली देखना है, थर्डली आपने जो है वो सीपीसी के अकॉर्डिंगली देखना है, एंड फोर्थ आपने सीपीएम के अकॉर्डिंगली देखना है, कॉस्ट पर माइल, के 1000 लोगों तक पहुंचने का आपका खर्चा टोटल कितना हो रहा है। तो अब अगर हम ऊपर वाली एड में देखें तो वहां पे 1000 लोगों तक पहुंचने का हमारा खर्चा जो है वो ₹72.28 है, और वहीं पे जो है वो नीचे वाली एड के अंदर जो है वो ₹78.16 है। अब यहाँ पे मजे की चीज देखिए कि जो ऊपर वाली एड है वो यहाँ पे उसका खर्चा कम हो गया। क्यों? उसकी रीच ज्यादा है। अगर उसके ऊपर जो है वो सीटीआर क्लिक्स कम आ रहे हैं, मगर उसके बावजूद, कम क्लिक्स आने के बावजूद, चूंकि वो ज्यादा लोगों में गई थी, इसलिए ओवरऑल उसके ऊपर क्लिक्स ज्यादा आ गए हमारे पास, ठीक है। तो उसका अगर एक साइड पे हमें थोड़ा सा नुकसान हुआ है, मगर दूसरी साइड पे उसका हमें फायदा भी हो रहा है, ठीक है। मैं टेक्निकली आपको इसका एनालिसिस जो है वो बता रहा हूं। और उसके बाद मजीद अगर हम नीचे वाली का देखें तो उसका ₹78.16 है, चूंकि अभी तक उस पर सीटीआर ज्यादा है, मगर अभी सीटीआर ज्यादा होने की वजह से रीच इतनी जल्दी बढ़ नहीं रही। तो अब जितना
तेजी से वो स्प्रेड होगी, उतना ही जल्दी हम इस चीज को अवेलुएट कर सकेंगे कि हाँ यार आया ये कितनी की मजीद आगे जो है वो सुटेबल है, इस हवाले से कितना हमें जो है वो सपोर्ट कर सकती है। तो जो सीपीएम का मैट्रिक्स है, कॉस्ट पर माइल का हमारा मैट्रिक्स है, दैट शुड बी लाइक अंडर 100 रुपीज। ठीक है, 100 रुपए में 1000 लोगों तक की पहुंच नॉर्मली है पाकिस्तान के अंदर। तो ये 100 से नीचे नीचे आपका रहना चाहिए तो बेहतरीन है। अगर 100 से ऊपर जाता है दैट्स मीन कि आपको थोड़ा सा अपना सीटीआर बेहतर करने की जरूरत है। ये सारा एक चेन रिएक्शन होता है। अगर आपका सीटीआर अच्छा निकलना शुरू हो गया, ऑटोमेटिकली आपकी इन चीजों की कॉस्ट जो है वो नीचे आनी शुरू हो जाएगी। अगर आपका सीटीआर गंदा आएगा तो ऑटोमेटिकली इनकी कॉस्ट जो है वो ऊपर जानी शुरू हो जाएगी। सो मेक श्योर कि आपकी जो है वो ईगल आई होनी चाहिए अपना जो डैशबोर्ड है, एड मैनेजर है, उसके ऊपर। ठीक है, तो आपने हमेशा उससे ये चीजें जो है वो नॉर्मल नॉर्मल चेक करते रहना है उसे, कि हर कुछ घंटों के बाद अपनी ऐड को देखना है वो कैसा परफॉर्म कर रही है, कितने लोगों ने उसको जो है वो क्लिक किया है, उसके ऊपर कॉस्ट पर क्लिक मुझे कितनी पड़ी है, कॉस्ट पर माइल कितनी मुझे पड़ी है। ये चीजें आपने नॉर्मल नॉर्मल उस पर चेक करते ही रहना है। ठीक है, तो अगर आप ये चीजें कंटिन्यूसली चेक कर रहे हैं ना, तो आपको आपकी एड की परफॉर्मेंस का आइडिया होना शुरू हो जाता है। अच्छा, ये वो जनरल मैट्रिक्स हैं जो हम हर कैंपेन के अकॉर्डिंगली ये 4 मैट्रिक्स देख रहे हैं। अच्छा, उसके बाद अब जब हम 5वें पॉइंट पे आते हैं तो यहां पे कुछ चीजों के ब्रेकडाउन है, विच आर मतलब जो कि ये रिपोर्ट्स वाले मेन्यू के बिल्कुल साथ यहां पे आ रहे होते हैं हमारे पास। अब ये ब्रेकडाउन बेसिकली होते क्या हैं, हमने देखना है कि यार फलां एज से फलां एज, मतलब सपोज करें हम कहते हैं कि 18 से 19 साल तक के कितने लोगों ने हमारी ऐड देखी है। फिर हम देखना चाहते हैं कि 24 से 25 साल तक के लोगों ने कितनी हमारी ऐड देखी है। हम एज वाइज चेक करना चाह रहे हैं कि एज और जेंडर वाइज जो है वो हमारी ऐड किन किन लोगों में गई है, ज्यादा रिजल्ट किन लोगों से आए। ठीक है, ये ऐड ऑप्टिमाइजेशन का स्टेप है जो मैं आपको बता रहा हूं। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि सिंपली जब हम यहां से रिपोर्ट के साथ ब्रेकडाउन पे आते हैं, यहां पे अगर हमने एज और जेंडर का ब्रेकडाउन लेना है तो हम यहां से एज एंड जेंडर पे क्लिक कर देते हैं। जैसे ही हम एज एंड जेंडर पे क्लिक करते हैं, आप देखिए कि हमारे लेफ्ट साइड पे जो कैंपेन है उसके नीचे जो है वो एज वाइज जो है वो लिखा आ रहा है कि 18 से 24 के मेल। अब मैं रिजल्ट वाले कॉलम को जरा स्लाइड करके करीब कर लेता हूँ, ये देखिएगा अभी। अब यहाँ पे मुझे वो बता रहा है कि 45 से 54 वाले 9 लोग हैं, और 35 से 44 वाले 25 लोग हैं, और इसी तरह जो है वो 25 से 34 वाले जो है वो 47 लोग हैं, और 18 से 24 वाले जो है वो 26 लोग हैं। अच्छा, नीचे वाली एड में मैं अगर देखूं तो वो मुझे बता रहा है कि 45 से 54 वाली में 1 है, 35 से 44 में 8 है, 25 से 34 में 9 है, और 18 से 24 में 8 है। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे बकायदा तौर पे एज वाइज वो दिखा रहा है कि किस एज से कितने लोग हैं जिन्होंने मेरे साथ रब्ता किया, और फिर ये एज वाइज भी इनके ये तमाम मैट्रिक्स सीटीआर, सीपीसी और सीपीएम वगैरह दिखा रहा होता है। ठीक है, अब इसका हमें क्या फायदा होता है इन चीजों को चेक करने का? इसका हमें जो सबसे बड़ा फायदा होता है वो ये होता है कि लेट्स सपोज अगर हम इस ऊपर वाली ऐड की सूरत में बात करें तो आप देखें हमारी टारगेटिंग जो है वो 18 से लेकर 55 के दरमियान है इस ऐड के अंदर। ठीक है, मेल हजरात हैं जिनको 18 से 55 की एज में हम लोगों ने टारगेट किया यहाँ पे। तो अब अगर लेट्स सपोज हम चाह रहे हैं कि हमारे पास मैक्सिमम रिजल्ट्स देने वाले जो लोग हैं ना सिर्फ वही मैसेज करें, तो हमें यहाँ पे क्लियरली नजर आ रहा है कि 25 से लेकर 34 की एज के दरमियान के तकरीबन 47 ऐसे लोग हैं जिन्होंने हमारे साथ रब्ता किया, और हमारी सबसे ज्यादा रीच भी इसी के अंदर है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि अपनी एड के अंदर जो ऑडियंस टारगेटिंग है उसमें जो ऑडियंस की एज है वो जस्ट 25 से 34 मेल सेट कर देंगे। इस वे के साथ यह है कि हमें एग्जैक्टली पता है कि हमारे पास जो रिजल्ट्स का क्राइटेरिया है ना वो इस जेंडर के अंदर और इस एज फैक्टर के ऊपर है। तो हम अपनी एग्जिस्टिंग जो ऐड चलाते हैं उसके साथ हम इस चीज को अवेलुएट कर सकते हैं अपने लिए कि यार कौन सी एज और जेंडर ज्यादा अच्छी परफॉर्म कर रही थी मेरे पास। तो अब लेट्स सपोज अगर हमें पता चल गया कि ये वाला एज और जेंडर अच्छा परफॉर्म कर रहा था, तो हम डायरेक्टली उसके ऊपर जो है वो अपनी ऐड को जो है वो ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। ये अभी ऑप्टिमाइजेशन का एक फैक्टर मैंने आपको बताया। अच्छा, सेकंड फैक्टर क्या है ऑप्टिमाइजेशन का? एक तो एज एंड जेंडर का जो है वो आपका ब्रेकडाउन है, इसके अलावा प्लेसमेंट का ब्रेकडाउन है कि फेसबुक और इंस्टाग्राम आपकी ऐड कहां कहां शो करवा रही है, और उसमें से कौन सी प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर से आपको ज्यादा मैक्सिमम रिजल्ट्स जिसके ऊपर से आपके पास आए, कौन सी ऐसी जगह है वो कौन सी ऐसी फेसबुक की जगह। तो अब यहां पे देखें, जैसे ही मैंने यहां से जो है वो प्लेसमेंट का ब्रेकडाउन जो है वो सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, तो अब मुझे एग्जैक्टली यहां पे जो है वो नजर आ रहा है कि इंस्टाग्राम फीड मतलब इंस्टाग्राम की मेन वॉल, वहां से जो है वो एक रिजल्ट आया मेरे पास। इसी तरह फेसबुक फीड, वहां से 10 रिजल्ट आए मेरे पास। अच्छा, वहीं पे फेसबुक वीडियो फीड की अगर मैं बात फेसबुक फीड की तरफ से जो है वो मेरे पास जो है वो 88 रिजल्ट हैं, और फेसबुक रील्स की तरफ से जो है वो मेरे पास 10 रिजल्ट हैं, और इसी तरह इंस्टाग्राम एक्सप्लोर की तरफ से मेरे पास एक रिजल्ट है, और इसी तरह जो है वो फेसबुक स्टोरीज की तरफ से मेरे पास 3 रिजल्ट हैं। और उसके अलावा अगर मैं देखना चाहूं तो इंस्टाग्राम रील्स के ऊपर कोई रिजल्ट नहीं है मुझे, इंस्टाग्राम एक्सप्लोर के ऊपर होम के ऊपर मेरे पास कोई रिजल्ट नहीं है। फेसबुक फीड के ऊपर देखिए कितनी मेन जो है वो है मोबाइल ऐप के अंदर जो फेसबुक का फीड है वहां से भी मेरे पास रिस्पांस नहीं है। तो आप बेसिकली जब हम लोग ऐड बनाते हैं उस टाइम पे हम लोग ना प्लेसमेंट सेट करते हैं। जैसे मैं आपको अभी एक अंदाजे के तौर पे भी इधर से एक ऐड की दिखा भी देता हूं, ये वाली जो प्लेसमेंट्स होती है ना, ये प्लेसमेंट्स, ठीक है। अब यहां से ये एडवांटेज प्लस में जब आ रहा था तो सारी प्लेसमेंट्स ले रहा था, मगर जब मैंने एवेल्युएट किया मुझे पता चला कि पिछले 6-7 दिन के अंदर जो इतनी सारी ऑडियंस मेरे पास आई है उसमें से सिर्फ ऑडियंस वही है कि जो फेसबुक से आई है मेरे पास, और फेसबुक में भी कहां से आई है, रील्स में से बहुत कम रिस्पॉन्स है, वीडियो में मेरे पास रिस्पॉन्स अच्छा है, सर्च रिजल्ट में मेरे पास फेसबुक में बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं था। तो अब मैंने बेसिक क्या किया कि सिर्फ वो 2 प्लेसमेंट रख ली जहां पे मेरे पास बहुत ज्यादा रिजल्ट था। ठीक है, ये काम मैं अपनी पिछली ऐड के साथ जो ऑलरेडी चल रही है ना उसी में भी जाके प्लेसमेंट्स को एडिट करके भी कर सकता हूं। इस तरह मेरी ऐड जो है वो मजीद जो है वो टारगेटेड ऑडियंस के लिए जो है वो ऑप्टिमाइज हो जाती है। ये एक सिनेरियो मैंने इसका आपको बताया अभी, ठीक है। तो एक तो ब्रेकडाउन का आपका सिंपल सिंपल सा सिनेरियो ये वाला आ गया। अच्छा, उसके बाद जो अगला और लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रेकडाउन है वो है रीजन का।
ठीक है। इवन इसके अलावा आप टाइम का ब्रेकडाउन भी लेके चेक कर सकते हो, और भी बहुत सारे ब्रेकडाउन इसमें अवेलेबल है। ऐसा नहीं है कि इसमें ब्रेकडाउन के हवाले से जो है वो कोई डाटा नहीं है इतना लंबा चौड़ा, इसमें ब्रेकडाउन के हवाले से बहुत लंबा चौड़ा डाटा है, मगर कुछ की मैट्रिक्स हैं आप उनको अभी जो मैंने मेंशन किया उनको नोट कर लें, जस्ट उन्हीं के साथ आपका काम हो जाएगा। फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे तजर्बा होता जाएगा फिर आपको बाकी के मैट्रिक्स का भी पता चलता जाएगा। ठीक है, अच्छा ये एक प्लेसमेंट के हवाले से था। उसके बाद जो एक मेन है वो है हमारा कंट्री और रीजन। ठीक है, ये आ रहा है कंट्री और रीजन। जब हम कोई भी कैंपेन वर्ल्ड वाइड चलाते हैं, अभी तो आप उस सिनेरियो में नहीं आए हैं, मगर आगे जाके अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह जब आप इंटरनेशनली काम करेंगे ना, तो वहां पे मोस्टली कंपनियां कोशिश करती हैं कि वो ना अपनी एड वर्ल्ड वाइड चला रही होती हैं। तो जब वो वर्ल्ड वाइड चला रही हैं तो अब उन्होंने देखना है कि कौन सी कंट्री से रिस्पॉन्स ज्यादा है, तो वो फिर उसके लिए आप ये वाला ब्रेकडाउन यूज कर सकते हो, कंट्री वाला। ठीक है, तो जैसे आप कंट्री का ब्रेकडाउन यूज करेंगे, अभी चूंकि हमने कंट्री वाइड की कैंपेन इस एड अकाउंट से नहीं लगाई है तो इस वजह से यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। तो बाकी अगर आप बाकायदा तौर पे कंट्री का ब्रेकडाउन लगाएंगे तो वो फौरी तौर पे उसके अकॉर्डिंगली जो है वो आपको रिजल्ट दिखाने शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये डिफॉल्ट ब्रेकडाउन है, इधर सामने ही मौजूद है, यहाँ से आप लगा सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा आप अगर ब्रेकडाउन को चेक करना चाहें तो ये देखें, यहाँ पे नीचे आए ब्रेकडाउन बाय टाइम। ठीक है, बाय टाइम के अंदर क्या है, डे वाइज, कि हमने देखना है कि कौन से दिन में हमारी एड अच्छी परफॉर्म करती है, कौन से दिन में एड अच्छी परफॉर्म नहीं करती है, मतलब हफ्ते के 7 दिनों का कैलेंडर वो हमें बताएगा उसमें। अच्छा, इसी तरह हमने देखना वीक वाइज, कि अगर हम पूरे महीने का कैलेंडर चेक करते हैं उसके अंदर हम उसको कहते हैं कि वीक वाइज मुझे बताओ कि कौन सी वीक में मेरी एड्स अच्छी थी, कौन से वीक्स में जो है वो एड खराब चल रही थी। इसी तरह 2 वीक्स का ड्यूरेशन है, इसी तरह मंथ्स का ड्यूरेशन है, कि अगर सपोज करें हम 1 साल के बाद अपने एड अकाउंट की रिपोर्ट चेक करना चाहते हैं तो हम उसमें चेक कर सकते हैं मंथ वाइज ब्रेकडाउन में कि किस मंथ में मेरी एड का क्या रिजल्ट था, अगर एड जो है वो मंथली के ऊपर चल रही है तो। अच्छा, इसी तरह इसके नीचे जो ब्रेकडाउन है वो बाय डिलीवरी का है। बाय डिलीवरी में बेसिकली यही वाले जो हमने ऊपर से भी सिलेक्ट किए थे, एज, जेंडर, एज एंड जेंडर, अगर आपने एज को अलग से चेक करना है, जेंडर को अलग से चेक करना है, यहाँ से इसको क्लिक करके अलग अलग से भी चेक कर सकते हैं। एज एंड जेंडर आ रहा है, कंट्री आ रहा है, रीजन आ रहा है, रीजन से मुराद सूबे स्टेट्स की बात हो रही है। अगर हम पाकिस्तान के अंदर ऐड चला रहे हैं और हमने पाकिस्तान के अंदर चेक करना है कि कौन से सूबे से, कौन से स्टेट से हमारे पास ज्यादा रिजल्ट्स रहे हैं, तो हम रीजन वाइज जा सकते हैं इस चीज के अंदर। इसी तरह प्लेसमेंट का ऑलरेडी हम लोगों ने यहां से चेक किया। अच्छा, उसके बाद टाइम ऑफ डे। ठीक है, हमने टाइम वाइज चेक करना है कि दिन के कौन से घंटों के अंदर ऐड का रिस्पांस हमारे पास ज्यादा अच्छा रहता है और कौन से घंटों के अंदर जो है वो रिस्पांस माठा रहता है। इसकी कल मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी कि अगर सपोज करें आप चाह रहे हैं कि मेरी ऐड जो है वो सुबह 5 बजे से लेकर 6 बजे तक चले, फिर 8 बजे से लेकर 9 बजे तक चले, फिर रात 11 बजे से लेकर 12 बजे तक चले, तो उसके लिए आपको पहले यह कंफर्म करना जरूरी होगा कि उन आवर्स के दौरान जो आप टाइम सोच रहे हैं उस टाइम के दौरान मेरी ऑडियंस जो है वो अवेलेबल हो। उसका आपको कैसे पता चलता है, डाटा से। जैसे मैं स्टार्टिंग से कहता आ रहा हूं कि यहां पे कोई इमोशंस नहीं है, ठीक है ना, कोई जरूरत नहीं है वो गंदी औलाद और इमोशनल होकर जो है वो डिसीजन लेने की। ठीक है, आप डायरेक्टली डाटा के बेस पे डिसीजन लोगे। आप क्या करोगे, आप यहां से टाइम और डेट का जो है वो ब्रेकडाउन लोगे। जैसे ही आप टाइम और डेट का ब्रेकडाउन लोगे आपको एक्जैक्टली ऑरली बताएगा, जैसे अभी मैंने आपको दिखाया था कि वो फौरी तौर पे बताना शुरू कर देगा कि कौन से आवर्स में जो है वो आपकी कैसी जो है वो परफॉर्मेंस रही है। ठीक है, जब वो आपको ये चीज दिखाएगा ना, इसका मैं आपको एक एग्जांपल के लिए अभी यहां से दिखा भी देता हूं। ये देखें, मैंने जैसे ही अभी ये टाइम का ब्रेकडाउन इसमें डाला है ना, तो ये देखें, अब ये चूंकि वो कैंपेन लेवल के ऊपर जो है वो उसमें उसको प्रॉब्लम है। ये देखें, अब मुझे वो दिखा रहा है कि 4 बजे से लेकर जो है वो 5 बजे के दरमियान 3 लोगों ने मैसेज किया, 9 बजे से लेकर 10 बजे के दरमियान 7 लोगों ने मैसेज किया, और सॉरी ये 8 से 9 बजे के दरमियान 21। फिर इसी तरह वो आगे से आगे मुझे सारे टाइम बता रहे हैं, 18 मतलब 6 से 7, फिर 7 से 8, फिर 7 सॉरी 6 से 7 से, हाँ 7 से 8, और फिर आगे 8 से ऑनवर्ड। अब ये देखिए हर घंटे की वो मुझे परफॉर्मेंस बता रहा है। ठीक है, अब सपोज करें मुझे पता था कि मेरी ऐड इन टाइमों में अच्छी चलती है, मैंने ये एक आध महीने का ब्रेकडाउन चेक किया, मतलब एक आध दिन का नहीं, यहां से जाता हूं मैं, यहां से ना एटलीस्ट 7 दिन का जो है वो ब्रेकडाउन चेक करता हूं। ठीक है, अगर मैं 7 दिन का ब्रेकडाउन जो है वो इस ऐड का चेक करता हूं तो उस सूरत के अंदर वो एग्जैक्टली मुझे बता देगा कि यार 7 दिन के अंदर मेरी ऐड की, इस ऐड को चूंकि 7 दिन हुए नहीं इसलिए वो दिखा नहीं रहा। अच्छा, वो उसके साथ जो है मुझे एक्जैक्टली बता देगा कि यार 7 दिनों के अंदर कौन कौन से टाइम पे आपकी ऐड का क्या क्या रिस्पांस था। तो उसमें मैं ये कर सकता हूं कि ऐड को स्पेसिफिकली जिन आवर्स के अंदर रिजल्ट अच्छा है ना, सिर्फ उन आवर्स के अंदर एक्टिव कर दूं और उन्हीं आवर के अंदर जो है वो ऐड से जो है वो फायदा लूं, और वो शेड्यूलिंग करके मैं बड़ी इजीली इस चीज को मैनेज कर सकता हूं। ठीक है, अच्छा इसी तरह अगर हम नीचे आते हैं, अब ब्रेकडाउन के ऊपर ही हम लोग आते हैं, अभी फिलहाल फिर हम बाय डिलीवरी वाले में चले जाते हैं। जैसे अभी मैंने आपको ये टाइम जोन का दिखाया, इसके अंदर नीचे आते जाएं, इंप्रेशन डिवाइसेस, क्या हमने चेक करना है कि हमारा जो ऐड है वो एंड्रॉयड और आईफोन में कहां कहां पे दिखाया गया और वहां से हमारे पास ओवरऑल क्या रिजल्ट्स हैं। तो यहाँ पे वो क्लियरली हमें दिखा रहा है कि यार हमारा जो है वो ऐड किन किन डिवाइसेस पे दिखाया गया। जैसे परसों की ऐड के अंदर मैंने हम लोगों ने ऐड जो है वो स्पेसिफिकली जो है वो आईफोन यूजर को दिखाई थी, अगर आपको याद हो। तो वो बेसिक जो है वो हम लोगों ने ऑब्जर्व किया था इस चीज को कि मार्केट के अंदर जहां पे हम लोग टारगेट कर रहे हैं वहां पे ज्यादातर जो ऑनरशिप है उसके पास आईफोन 14 या उससे अबव के मॉडल्स है। तो वो ऑब्जर्वेशन हमने डाटा के बेस पे ली थी, इसीलिए हम लोगों ने वहां पे टारगेटिंग के अंदर स्पेसिफिकली आईफोन यूजर्स को जो है वो मेंशन किया था। इसी तरह आप भी अपनी ऐड के अंदर जो है वो ब्रेकडाउन लेके चेक कर सकते हैं कि यार मेरे पास ज्यादा लोग जो है वो गरीब एंड्रॉइड वाले फोन से मैसेज करते हैं, या उसमें आईफोन वाले यूजर भी हैं जो कि अमीर लोग हैं, बड़े महंगे महंगे फोन है उनके पास। ठीक है, सो वी कैन चेक इट आउट, और हम लोग जो है वो अपनी एड्स को स्पेसिफिकली, अगर कोई एक्सपेंसिव चीजें हम बेच रहे हैं तो हम ये स्पेसिफिकली कर सकते हैं कि वो आईफोन यूजर्स को ही दिखा के जो है वो सेल करें हम लोग। ठीक है, अच्छा इसी तरह ऑडियंस टाइप आ जाती है, ऑडियंस टाइप और कंट्री आ जाती है, बिजनेस लोकेशंस आ जाती हैं।
अच्छा, मीडिया टाइप्स, प्रोडक्ट आईडी, अब ये जो चीजें ना ये उस सूरत में आपके लिए काम करेंगी, ये वाली जो है ये ऑडियंस टाइप एंड कंट्री, ये चीजें कि अगर आप वेबसाइट की सूरत में काम कर रहे हैं, क्योंकि फिर वो ये होगा कि आपकी वेबसाइट से वो आपके कस्टमर का जोनल डाटा जो है वो इकट्ठा करेगा और ये वाले ब्रेकडाउन के ऊपर भी आपको जो है वो परफॉर्म करेगा। अच्छा, उसके अलावा जो एक्शन ब्रेकडाउन है बाय एक्शन, उसके अंदर कन्वर्जन डिवाइसेस कि कौन सी डिवाइसेस के ऊपर सबसे ज्यादा रिजल्ट्स आपको है, ये भी स्पेसिफिकली आपको तभी हेल्प आउट करता है जब आप किसी वेबसाइट की सूरत में डाटा को ट्रैक कर रहे होते हैं। इसमें जब भी हम कोई वेबसाइट यूज करते हैं तो ट्रैकिंग के लिए फेसबुक का पिक्सल होता है, उस पिक्सल को हम उस वेबसाइट पे इंस्टॉल कर देते हैं। वो पिक्सल बेसिकली एक छोटा सा एजेंट होता है जो कि तमाम उन लोगों की इंफॉर्मेशन इकट्ठी करता है जो कि हमारी ऐड देखने के बाद हमारी व्हाट्सएप पे जाते हैं, और वो ना सिर्फ हमारी वेबसाइट के ऊपर से उनकी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करता है, वो ओवरऑल भी उन यूजर्स को ट्रैक करता है कि वो अपने फोन से किस किस्म की सर्च कर रहे हैं, क्या क्या वो मामला अपने फोन से कर रहे हैं। ठीक है, वो ओवरऑल उसमें जो है वो परफॉर्म करता है। इसी तरह नीचे जो है वो कैरसोल कार्ड के, अगर सपोज करें किसी ऐड के अंदर हम लोगों ने मल्टीपल इमेजेस लगाए हुए हैं, वो छोटे छोटे कार्ड्स के साथ ऐड बनाई है, कैरसोल ऐड बनाई है, तो वो अगर हमने देखना कि उसका कौन सा कार्ड जो है वो अच्छा परफॉर्म कर रहा था, तो उसके लिए हम ये वाला ब्रेकडाउन ले सकते हैं। इसी तरह डेस्टिनेशन के, अगर सपोज करें हमने 2 से 3 यूआरएल ऐड में दिए हुए हैं, हमने यूआरएल वाइज उसको असाइन करना है कि कैप्शन में हमने अलग यूआरएल लिखा हुआ है, यूआरएल से मुराद वेब एड्रेस है, कि कैप्शन जो है वो उसमें कोई अलग यूआरएल था, जो नीचे क्लिक वाला बटन था उधर अलग यूआरएल था, तो हम चाहते हैं कि दोनों की अलग अलग इंफॉर्मेशन हमें मिल जाए। तो जैसे ही हम यहां से डेस्टिनेशन करेंगे तो एक ही ऐड के अंदर अगर 2 डिफरेंट किस्म के यूआरएल इस्तेमाल हुए तो वो दोनों का अलग अलग डेस्टिनेशन प्रीव्यू में बताएगा। हमने देखना है पोस्ट रिएक्शन टाइप के, हमारी कौन सी पोस्ट के ऊपर जो है वो ज्यादा रिएक्शन आए। ठीक है, हम ये चेक कर सकते हैं इसमें। इसी तरह ब्रांड वाइज, अगर हम लोग ब्रांडिंग कंटेंट के साथ खेल रहे हैं, जो कि अभी हम लोग बिल्कुल भी नहीं खेल रहे हैं क्योंकि हम लोग एक नॉर्मल एवरेज फेसबुक मार्केटर के तौर पे काम कर रहे हैं, ठीक है, तो उस वाइज भी हम इसका ले सकते हैं। अच्छा, वीडियो साउंड, वीडियो व्यू टाइप, ये कि छोटे छोटे ब्रेकडाउन है। अच्छा, उसके बाद नीचे आ जाए बाय डायनामिक क्रिएटिव एलिमेंट्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट ब्रेकडाउन का एरिया है, इसको लाजम आप चेक कीजिएगा। अच्छा, इसमें हम लोग देखते हैं स्पेसिफिकली कि कौन सा इमेज या वीडियो या हमारा कैरसोल, जिसको वो स्लाइड शो की शुरू में मेंशन कर रहा है, कि कौन सा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो अगर हम कैंपेन्स को चेक करेंगे, अभी मेरी चूंकि ये कैंपेन स्ट्रेट फॉरवर्ड सी है, इसमें इसके ब्रेकडाउन आएंगे नहीं, तो मैं आपको दिखा देता कि अगर हम लोगों ने वीडियो के अंदर मुख्तलिफ किस्म के इमेजेस और वीडियोस इस्तेमाल किए हैं, तो वो फौरी तौर पर उनके ब्रेकडाउन दिखाएगा कि कौन से जो इमेज है या वीडियो है जिससे क्या रिजल्ट है हमारे पास। इसी तरह टेक्स्ट, जो पोस्ट के ऊपर जो हमारा टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा होता है, कैप्शन जो हमारा आ रहा होता है, उस कैप्शन वाइज कि अगर सपोज करें अभी तो हम लोग एक ही जो है वो ऐड किया कैप्शन लिखते हैं उसमें लगा देते हैं, मगर वहां पे ऑप्शन होता है कि आप 5 तक टेक्स्ट कैप्शन दे सकते हैं, 5 हेडलाइंस वहां पे दे सकते हैं। अब अगर दोनों ही हमने 5-5 दी हुई हैं या एटलीस्ट 3-3 भी दी हुई हैं, तो उस सूरत में हम ये दोनों ब्रेकडाउन जो है वो चेक कर सकते हैं। इसी तरह डिस्क्रिप्शन है कि हमारी हेडलाइन के नीचे डिस्क्रिप्शन टेक्स्ट आ रहा होता है, उसका हमें जो है वो अगर हमने देखना है कि उसके मल्टीपल ऑप्शंस दिए तो वो भी हम चेक कर सकते हैं कि कौन सा अच्छा परफॉर्म किया। इसी तरह नीचे कॉल टू एक्शन है, ठीक है, सीटीए, इसको भूलिएगा नहीं, कॉल टू एक्शन से मुराद मतलब बटन जो हमने वहां पे लगाया है वो कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो एक, जैसे मैंने आपको बताया था कि एक एड सेट के अंदर में हम मल्टीपल एड्स लगा सकते हैं और हर एड में हम डिफरेंट बटन लगा सकते हैं। तो उस सूरत में जब हमने कैंपेन में एवेल्युएट करना है कि यार मेरे लिए बुक नाउ का बटन अच्छा परफॉर्म करता है, लर्न मोर का करता है, अप्लाई नाउ का करता है, मैसेज नाउ का करता है, कि कौन सा बटन मेरे लिए अच्छा परफॉर्म करता है, जब हम 3-4 बटन डिफरेंट डिफरेंट किस्म के एड्स में सेट करके देखेंगे, देन उसको एवेल्युएट करेंगे, तो जब हम ब्रेकडाउन लेंगे तो वो एक्जैक्टली हमें बता देगा कि कौन सा कॉल टू एक्शन जो है वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है हमारे लिए। इसी तरह जो है वो आपका वेबसाइट का यूआरएल है, जब आप ट्रैकिंग कर रहे होते हैं ना, तो आपका बिल्कुल एंड में जो है वो कैंपेन के एंड में यूआरएल आ रहा होता है, उस यूआरएल के साथ जो है वो आप जो है वो इस चीज का जो वेबसाइट यूआरएल का जो है वो ब्रेकडाउन ले सकते हैं, अगर आपने वहां पे ट्रैकिंग ऑन की है, यूआरएल वहां पे डाला हुआ है। तो हमारे केस में भी हमने वेबसाइट के ऊपर स्विच नहीं किया, नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह वेबसाइट के साथ जो पिक्सल की कनेक्टिविटी है उस हवाले से भी मैं आप दोस्तों के साथ जो है वो अपडेट शेयर करूंगा इस हवाले से। अगर फॉर नाउ कामयाब फेसबुक एड्स के हवाले से ये छोटे छोटे से ब्रेकडाउन हैं, मगर इसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रेकडाउन हैं जिनके साथ अभी स्टार्टिंग में आपने खेलना है और जिनके साथ अभी स्टार्टिंग के अंदर आपने अपनी एडवर्टीजमेंट एफर्ट्स को एवेल्युएट करना है, उनको बेहतर करना है और उनको वक्त के साथ साथ आगे से आगे जो है वो एक्सटेंड करते रहना, वो बड़ी सिंपल सी हैं जो मैंने आपको बताई है। मैं एक दफा फिर से रिपीट कर रहा हूं, सबसे पहले आपका गोल, दूसरे नंबर पे आपका क्लिक थ्रू रेट, ठीक है, गोल जो भी मैंने उसका सेट किया, हमारी सूरत में यहां पे हमने लिंक क्लिक सेट किया है तो हम लोग उसको देखेंगे। अच्छा, दूसरी सूरत के अंदर मैं चेक करूंगा उसका ओवरऑल सीटीआर, क्लिक थ्रू रेट, कि कितने लोगों में ऐड पहुंची और उसमें से कितने % लोग हैं जिन्होंने उस ऐड के ऊपर क्लिक किया। उसके बाद अगला स्टेप उसका सीपीसी, कॉस्ट पर क्लिक, कि उसके एक मतलब कस्टमर के मेरे तक आने के जो उसने देख के क्लिक किया उसका मुझे क्या खर्चा पड़ा। तीसरे नंबर पे सीपीएम, कॉस्ट पर माइल, 1000 लोगों का खर्चा एडवर्टीजमेंट का, 1000 लोगों का खर्चा जो है ये रहा, सॉरी, ये वो 1000 लोगों का खर्चा मुझे क्या पड़ा है। अच्छा, उसके बाद जो है वो हमारे पास हमारा जो फाइनल गोल है कि ब्रेकडाउन उसके, और उस ब्रेकडाउन के अंदर मेनली जो है वो एज, प्लेसमेंट, और अगर आप सपोज करें पूरे पाकिस्तान में चला रहे हैं तो फिर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ये रीजन वाला जो है ना ये भी लाजम ब्रेकडाउन उसमें लेंगे, ठीक है, क्योंकि अगर आप रीजन वाला ब्रेकडाउन लेंगे तो वो एक्जैक्टली आपको बता देगा कि सिंध में क्या रिजल्ट है, पंजाब में क्या है, बलोची में क्या है, केपी में क्या है, आजाद कश्मीर में क्या है। तो जहां से आपके पास मैक्सिमम रिजल्ट आ रहे हैं ना, आप वहां के लिए ऐड को लेवरेज कर सकते हो। अभी इस ऐड की सूरत में हमें नजर आ रहा है कि हमारे पास ज्यादा रिजल्ट जो है वो पंजाब से हैं और सिंध से हैं। सो नाउ इफ वी कैन लाइक हम इजीली इस ऐड को जो है वो जस्ट इन 2 एरियाज में जो है वो मैक्सिमाइज कर देंगे। वंस हम इन 2 एरियाज में इसको मैक्सिमाइज कर देंगे तो ऑटोमेटिकली इसमें कस्टमर्स की रेशियो जो है वो बढ़ जाएगी। क्यों? ऑलरेडी जो है वो इन एरिया से ज्यादा ट्रैफिक आ रही है।
तो वहां पे हमें नजर भी आ रहा है कि हमें जो है वो कमोडिटी भी मिल रही है। सो दीज आर द लाइक एक बड़े छोटे से सिंपल से सिनेरियो के अंदर जो फेसबुक एड्स की कामयाबी को अवेलुएट करने के हवाले से मेजर्स हैं। अब इसमें किसी भी दोस्त को अगर कोई कंफ्यूजन है, कोई चीज़ ऐसी है जो मुमकिन है कि मैं बताता बताता जज्बाती हो गया हूँ और मैं उसके ऊपर से जो है वो पैर रख के ना गया हूँ और आपको ना समझ आई हो, तो आप बिला झिझक जो है वो पूछ सकते हैं। हमारे पास जो है वो क्वेश्चंस के लिए टाइम अवेलेबल है। अच्छा, यहाँ पे मिस नादिया का क्वेश्चन है, सबसे अच्छा कौन सा क्रिएटिव परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस देता है, क्रिएटिव कब चेंज करना चाहिए? मिस नादिया, क्रिएटिव्स का पता तभी चलता है जब आप उनको लगा लगा के चेक करते हैं, क्योंकि हम पर्सनली कुछ नहीं कह सकते। किसी कस्टमर की सूरत में इमेजेस जो है वो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं और किसी कस्टमर की सूरत में बिल्कुल परफॉर्म नहीं करते हैं, और किसी कस्टमर की सूरत में वीडियोस बहुत अच्छी परफॉर्म करती हैं, किसी कस्टमर की सूरत में वीडियोस बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं करती। इसका आसान तरीन हल ये होता है कि आप फेसबुक एड लाइब्रेरी में जाएं, ठीक है, और यहाँ से जिस भी इंडस्ट्री में आप हैं उस इंडस्ट्री के अकॉर्डिंगली ना पहले कुछ लोगों का जो है ना वो सर खा लें, पहले देख लें कि वो किस किस्म के क्रिएटिव्स के साथ जा रहे हैं। अगर यहां से एवेल्युएट करके इंस्पिरेशन लेके आप फिर क्रिएटिव्स बनाते हैं, तो फिर तो आपने मार्केट के इन क्रिएटिव्स बनाए हैं। अगर जस्ट आपने कि यार मुझे अच्छा लग रहा है बस मैं बना दूं, इस सूरत में बना दिए, तो फिर उस सूरत में फिर आप उसका कोई क्राइटेरिया नहीं है। बस यही है कि आप चलाएंगे सीटीआर वगैरह, सीपीसी, सीपीएम और गोल के अकॉर्डिंगली उसको चेक करेंगे कि हाँ परफॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट आपकी गोल के अकॉर्डिंगली, अगर वो परफॉर्म कर रहा है तो फिर तो वो आपके लिए ठीक है, अगर नहीं कर रहा है फिर नहीं ठीक, क्योंकि ये बहुत डायनामिक पॉइंट है। इसके ऊपर कोई ऐसा स्पेसिफिक मेजर नहीं है, बस ये है कि क्रिएटिव बनाने के वाले से स्पेसिफिक मेजर है कि उसमें जो है वो क्रिएटिव आपका मतलब कोई चार पांच चीजें कोट ना कर रहा हो, वो सिंगल एक ही ऑफर कोट कर रहा हो। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो अटेंशन स्पैम है ना यूजर के साथ वो बहुत छोटा है। लाइक बहुत दूर भी चले जाए ना तो तकरीबन हमारे पास 1.5 मिनट का अटेंशन स्पैम होता है, सॉरी 1.5 सेकंड का अटेंशन स्पैन होता है। अब इस 1.5 सेकंड के अटेंशन स्पैन के अंदर हमने यूजर का एतमाद जीतना है कि वो ऐड के ऊपर क्लिक करे और हमसे राब्ता करे। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि क्रिएटिव्स की कितनी मतलब इसके अंदर जो है वो टेक्निकलिटी है, ठीक है। सो इसमें बहुत जरूरी है कि हम लोग जो है वो क्रिएटिव्स के मल्टीपल वर्जन बना के साथ साथ ट्राई करें। कभी भी अगर किसी कस्टमर की एडवर्टीजमेंट एफर्ट्स को कैरी करना हो तो हमेशा उसको सजेस्ट करें कि सर मैं आपके लिए कम से कम 3 एड्स बनाऊंगी या बनाऊंगा, देन मैं आपकी एडवर्टीजमेंट चलाऊंगा या चलाऊंगी। क्यों? उसको बोले कि सर हमें नहीं पता कौन सी एड अच्छी परफॉर्म करेगी, हम अच्छी परफॉर्म करने वाली 3 एड्स बनाएंगे और उसमें से देखेंगे कि हमारे लिए कौन सी एड अच्छी परफॉर्म करती है। तो इसी तरह हम जो है वो किसी भी क्रिएटिव की एड की जो कामयाबी है उसको एवेलुएट कर सकते हैं, क्योंकि टेस्ट एंड ट्रायल है, इमोशंस नाम की कोई चीज नहीं है। मतलब बिल्कुल भी दुखी नहीं हो सकते, बिल्कुल भी ये नहीं कह सकते कि मेरे नाल ही हुंदा वा बस, वी कांट से, हम नहीं कह सकते ये चीज, ठीक है। सो मेक श्योर करना है कि टेस्ट एंड ट्रायल करना है। देखो अल्लाह ताला ने आपको 2 हाथ दिए, 2 आंखें दी, 2 कान दिए और अल्लाह ने जुबान भी दी है, और फिर सबसे मजे की बात यह है कि हमारे पास 2 दिमाग है, ठीक है। एक दिमाग अल्लाह ताला ने हमारे सर में रखा और एक दिमाग हमारे पेट में। तो जब ऐड के हवाले से काम करेंगे तो पेट वाले दिमाग से मशवरा ले लेना कि यार जरूरी है, रोजी रोटी चलनी चाहिए, तो काम ऐसा करना है कि जो प्रोफेशनल हो। फिर दिमाग को टास्क देना, उसको कहना ये मुश्किल काम नहीं है, मैं तुम्हें दिखाता हूं किस तरह की चीजें इसमें कामयाब, उसको वो दिखानी है। फिर अल्लाह का नाम लेके जो है वो अपने लिए ऐड बनानी है। बनाने के बाद फिर उसका मैंने जैसे आपको बताया ना, एक ऐड नहीं बनानी, 2 से 3 ऐड बनानी है। फिर उसको चला के जो है ना वो 48 घंटे में टेस्ट कर लेना अपना कि कौन सी ऐड के ऊपर ज्यादा क्लिक आए, कौन सी ऐड जो है वो उसमें अच्छा परफॉर्म कर रही है। सो दिस इज द ओनली क्राइटेरिया ऑफ सक्सेस ऑफ योर फेसबुक एडवर्टीजमेंट। अदरवाइज कोई ऐसे स्टैटिक मेजर नहीं है कि जिनको मैं आपको ऐसे कहूं कि बस यही करना है तो हो जाना, नहीं। इसमें क्रिएटिव आपका जो है ना वो बहुत अहम रोल प्ले कर रहा है। अगर वो रिसर्च के थ्रू लेके आएंगे तो आपके लिए फायदेमंद, अगर बगैर रिसर्च के क्रिएटिव के ऊपर चढ़ के आ गए तो फिर वो क्रिएटिव आपको जो है वो पेपर के जो प्लेन होता है ना उसकी तरह कभी उधर सूटेगा कभी उधर सूटेगा। हमारा नेक्स्ट जो मॉड्यूल है नेक्स्ट वीक का, जो उसमें हमारा सारा कस्टमर की जो सर्विसेज है उसी के हवाले से है, क्योंकि जब ऐड इधर से कामयाब होगी तो अगले स्टेप में हमारे पास बिजनेस भी रिटेन करना चाहिए ना, उसके लिए कस्टमर सर्विसेज बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर बेचना आ गया ना तो कमाने का मसला ही कोई नहीं है। तो एक दफा जो है वो लंबा सांस लेके ठंडे तरीके के साथ बैठ के आपने 1 बाय 1 उन सारी क्लासेस को देख लेना है और अपने तौर पे जो है वो रीप्रैक्टिस कर लेना है। क्योंकि देखें पहले स्टेप में हमने थिंकिंग की और फिर हमने क्रिएशन की, फिर हमने अपनी प्रेजेंस बिल्ड करने के हवाले से काम किया, देन फिर हम लोग जो है वो स्विच करके अब एडवर्टीजमेंट के ऊपर इस वीक के अंदर। अब हमने एडवर्टीजमेंट को भी ओवरऑल डिस्कस कर लिया कि फेसबुक पे किस किस तरीके से ऐड लगा सकते हैं, किस किस तरीके से जो है वो कामयाब ऐड बना सकते हैं और उसको उसकी कामयाबी को एवेलुएट कर सकते हैं। और अब नेक्स्ट स्टेप है कस्टमर सर्विसेज, कि अगर रिलेटेड लोग हमारे पास आ रहे हैं तो उनको हमने केरू कैसे डालना है, उनको कैसे एज अ कस्टमर हमने अपने साथ रिटेन करना है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप पाकिस्तान के अंदर कि कैसे हमने कस्टमर की जेब से पैसे निकलवाने हैं जो उसने फौरी तौर पे हमारे बैंक अकाउंट के अंदर भेजने हैं, ठीक है। तो ये चीजें जो है वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीक में डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। बाकी हैप्पी वीकेंड सबके लिए, दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, फी मान अल्लाह।